नमस्कार, अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको हिमाचल से जुड़ी छोटी बड़ी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। शुरुआत करते हैं भारत बंद की खबर के साथ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जनता का तेल निकाल कर रख दिया और इस तेल के चक्कर में सियासत का खेल भी खूब चल रहा है। कांग्रेस ने देश भर में भारत बंद बुलाया। इस भारत बंद में कांग्रेस को 20 अन्य पार्टियों का साथ मिला। तेल की कीमतों पर हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ और धरनों का दौर भी देखा गया। वहीं कई जगह गुंडई की तस्वीरें भी देखने को मिली। हिमाचल में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में शिमला, ऊना, नाहन, मंडी, किन्नौर और हमीरपुर की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों में हंगामा है, भीड़ है, लोग है, विरोध है। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार का विरोध भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दुकानें बंद है, कुछ को बंद करवा दिया गया, नारेबाजी हुई और जब लोगों का हुजूम निकला तो कुछ ने खुद ब खुद दुकानें बंद कर ली। क्योंकि हम बहुत बार देखते रहे बहुत सी चीजें, जिसमें से एक ये कि जब जनसमूह आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए क्योंकि मॉब लिंचिंग की खबरों ने भी जनता को ही खूब डराया है। यानी जनता के किए कामों ने जनता को खूब डराया है। और कांग्रेस का आज भारत बंद था तो जब हुजूम आता हुआ देखेंगे तो दुकानें बंद भी कहीं कहीं हुई और कहीं पर जनता ने कहा कि हम त्रस्त हैं इसलिए हम दुकानों को बंद कर रहे हैं। तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी के आला नेताओं ने शिमला में हल्ला बोला, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता, विपक्ष और पार्टी प्रभारी ने हिस्सा लिया। जरा देखिए, हमारे संवाददाता जीएस तोमर ने खास बातचीत की इन 3 दिग्गजों से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का हिमाचल बंद का जो ये आप हुजूम देख रहे हैं मेरे पीछे हैं और इस वक्त हम मॉल रोड पे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धारा 140 को तोड़ते हुए मॉल रोड में एंट्री कर ली है और नारेबाजी करते हुए पूरे शिमला में ये लोग जो है आज बंद को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि व्यापारियों ने भी इनका सहयोग दिया है, व्यापारी वर्ग भी जो है बंद में शामिल हुआ था। लेकिन स्कैंडल के बाद यहाँ पर धारा 144 लगी होती है और इसके आगे जाना जो है कानून को तोड़ने के बराबर है और इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी प्रशासन और सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन कार्यकर्ता इस चीज को परवाह किए बगैर धारा 144 को तोड़ते हुए माल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग व्यापारियों से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो भारत बंद का आह्वान किया है उसमें जो है ये लोग इनका सहयोग करें। इस वक्त हम मॉल रोड पर हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लोग पूरा हुजूम जो है मॉल रोड पर आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त न्यूज 18 के साथ है। सर, आप तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी शांतिप्रिय पार्टी है, लेकिन आपने तो धारा 144 तोड़कर मॉल रोड पर उतारा है। बहुत शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। माल रोड के जितने भी लोग हैं ये सब हमारे साथ है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 82 रुपए, डीजल की कीमत 73 रुपए, गैस की कीमत 950 रुपया। तो ये सारी जनता हमारे साथ है और ये लोग चाहते हैं, इन्होंने अपनी इच्छा से बंद किया। आपने देखा है कि कोई किसी दुकान की तरफ नहीं जा रहा, शांतिप्रिय तरीके से चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने प्रयास किया कि बंद को सफल करवाया जाए और दुकानें जो है खुली रखवाई जाए, लेकिन लोगों ने खुद ही इस महंगाई से त्रस्त होकर दुकानें बंद की हैं। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने हिमाचल में आज हिमाचल बंद को सफल बनाने का प्रयास किया, शिमला में आपने खुद आपके प्रदेश प्रभारी है रजनी पाटिल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, इन्होंने इस जो रैली का नेतृत्व किया, क्या लगता है कितना कामयाब मांगते हैं आप? नहीं, बंद बिल्कुल कामयाब है और ये मोदी सरकार को हटाने की दिशा में एक अहम कदम है। ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। ये जो आंदोलन है मोदी और शाह इसको रोके नहीं रोक पाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है जब आप पेट्रोल और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं, आप देखते हैं कि जब बीजेपी के हम कांग्रेस के शासन थी उस समय बीजेपी के लोग किस ढंग से प्रदर्शन करते हैं। आज तो तमाम सीमाएं टूट गई हैं। आज कितना आसमान को छू रही है महंगाई और आज एक शब्द भी जो है प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल रहे हैं। उनके कैबिनेट के लोग सब खामोश हैं और उनको मालूम पड़ गया है कि आने वाला चुनाव उनका नहीं है और राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसका एहसास इन मीटिंगों से हो रहा है।
इस वक्त हिमाचल के प्रभारी और पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू है। मैडम, आज आपने शिमला में बंद का आह्वान किया था और उसके चलते जो आप बाजार में घूम रहे, क्या कहते हैं, कितना सफल रहा? 100%, 100% सफल रहा। और मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, लेकिन सर्वसामान्य लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। जहाँ पे 146 की धारा लगी है, उसमें भी हमारे लोग आ गए हैं। आपको क्या लगता है मैम, ये जो आपका आह्वान है, ये जन आंदोलन बनेगा? सुक्खू साहब, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू सर, शिमला में आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया, आप लोअर बाजार, राम बाजार में घूमे और हजारों कार्यकर्ता आपके साथ है, क्या कहेंगे सर? ये जनता की आवाज दबाने की जो मोदी और शाह की जो ताकत सत्ता की है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन मैडम रजनी पाटिल जी के दिशा निर्देश और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। सर, कितना समर्थन मिला लोगों का बाजार में? आम जनता समर्थन दे रही है। आप देखो, हजारों की तादाद में लोग आए हैं। हमारा प्रदर्शन किसी को तंग करने के लिए नहीं था, इसलिए बच्चों के स्कूल के लिए हमने उसके बाद शुरू किया और ये हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ, आज महिलाओं से पूछिए, हमारे समय 414 रुपया 2014 में रसोई गैस मिलती थी, आज 915 रुपए है। मोदी साहब की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन। मेरे को कितना असर लगता है, केंद्र सरकार पर कितना दबाव बनेगा? केंद्र सरकार जो मोनोलॉग करती है, खुद अपनी ही मन की बात बोलती है, मोदी जी बोलते हैं, लोगों की बात उनकी सुनाई नहीं देती। हम लोग हमारी बात, लोगों की बात उनको सुनाई देना चाहते हैं, और अगर वो नहीं सुनेंगे तो ये जनसैलाब 2019 में उन्हीं मोदी को फिर वापस गुजरात भेज देगा। उनका गुजरात मॉडल एक फेलियर मॉडल हो गया है। भारत बंद को लेकर आज प्रदेश में माकपा ने भी प्रदर्शन किया। शिमला और कुल्लू की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। शिमला में पार्टी ऑफिस से शुरू हुआ प्रदर्शन विक्ट्री टनल तक पहुंचा और माकपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। यहां कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए मुख्य सड़क पर बैठ गए और करीब आधे घंटे तक राजधानी जाम रही। दूसरी तस्वीर आप कुल्लू की देख रहे हैं, जहां माकपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस के भारत बंद को ड्रामा करार दिया। रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि लोकसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कांग्रेस कई प्रकार के रूप में जनता को बौखलाने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं। केवल मात्र पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से वो रेट हमारे हाथ में नहीं होते, सरकार के हाथ में नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अन्य देशों में भी इसी तरह का संकट आया हुआ है, केवल भारत में ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री इसके लिए तत्पर हैं और मुझे विश्वास है इसमें कोई निर्णय करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस जो ड्रामा कर रही है, कई तरह के ड्रामे, उस ड्रामे से जनता उब चुकी है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में आम आदमी का तेल निकाल दिया है। पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं, तो डीजल की कीमतें भी रोज बढ़ रही है। कुल मिलाकर जेब रोज जल रही है और आम आदमी का बजट लगातार बिगड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है। जेब की तो गिनता हर रोज बढ़ते जा रहे हैं तेल के दाम, और कोई संतुलन बिगड़ गया लोगों का। पेट्रोल पंप के पास से गुजरते हुए अब डर लगता है। फ्यूल टैंक का मीटर देखकर अब सिर चकराने लगता है। ये तेल की आग है जो जेब को झुलसाए हुए है। इसने मिडिल क्लास का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। तेल की कीमत से क्या है कि हर चीज की कीमत बढ़ती है। जैसे ऑटो वालों ने किराया बढ़ा दिया, और जैसे सब्जी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सारी बढ़ रही हैं। बहुत फर्क पड़ रहा है जेब पे, जो मतलब कि हफ्ते भर में वो निकल जाता है। हर चीज़ देखनी पड़ रही है, कितना डलवाएं कितना ना डलवाएं। सोचते हैं कि कम होगा, लेकिन होने का नाम नहीं ले रहा है। दिक्कत तो बहुत आ रहा है जी। हर कस्टमर पूछ रहा है इतना रेट महंगा कैसे हो रहा है, और हर कोई पूछ रहा है और परेशान भी होता है। जैसे रेट डेली बढ़ रहा है, 40 पैसे 50 पैसे। क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सियासी बवाल चरम पर है। भारत बंद का ऐलान हुआ है। देश के महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल के दाम 88.12 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। उधर दिल्ली में पेट्रोल 80.73 रुपए की दर बिक रहा है।
उत्तरी राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हाहाकार मचा पड़ा है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 77.73 रुपए जबकि डीजल 70.81 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। हरियाणा के सभी शहरों में पेट्रोल 80 रुपए से ऊपर बिक रहा है। गुरुग्राम में पेट्रोल 81.34 रुपए और डीजल 73.84 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, तो रोहतक में भी लगभग यही दाम है। सिरसा में पेट्रोल का दाम 80.03 पैसे प्रति लीटर है। उधर हिमाचल की राजधानी शिमला में पेट्रोल 81.20 रुपए और डीजल 72.79 रुपए की दर से बिक रहा है। धर्मशाला और मनाली में पेट्रोल के रेट 82 रुपए से ऊपर हैं, तो ऊना में इसका दाम 80.88 रुपए प्रति लीटर है। पंजाब में भी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ लुधियाना, मोगा, बरनाला, फरीदकोट, होशियारपुर में पेट्रोल प्रति लीटर 86 रुपए से ज्यादा बिक रहा है, जबकि डीजल के दाम 73 रुपए के आसपास हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ बुलाए गए कांग्रेस के बंद का हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के इस बंद को दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। आम लोगों की जेब पर जब भी डाका पड़ता है तख्त हिलने लगते हैं, और अगर केंद्र की सरकार चाहती है कि 2019 में सियासी भूचाल न आए तो तेल की कीमतों में लगी आग को बुझाने की मुकम्मल कोशिश करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू कैसे किया जाए, ये अभी भी लाख टके का सवाल बना हुआ है। प्रदेश सरकारें अपना फायदा नहीं छोड़ना चाहती। रुपया कमजोर हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। विचार यह भी हो रहा है कि इन दोनों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सवाल। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अपना हिमाचल में दिखाएंगे आपको कि निजी बस ऑपरेटर्स के सड़क पर ना उतरने से कैसे हुई जनता को परेशानी। इसके बाद आपका स्वागत है, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। हिमाचल में आज निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है। इस हड़ताल के चलते हजारों बसों के चक्के जाम रहे। निजी बस ऑपरेटर्स ने किराए में बढ़ोतरी की मांग की है क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में निजी बसों का चक्का जाम रहा। निजी बस ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। मिल रही बस एचआरटीसी की बसें मिल रही होगी। मिल रही, लेकिन प्राइवेट बसों की कमी खल रही है। हाँ कमी खल रही है। आपने कितने देर से खड़े हैं आप?
अभी 10 मिनट से खड़े। 10 मिनट कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? बसें मिली है या नहीं? अभी तक तो नहीं मिली है। कहाँ जा रहे थे आप? छोटा शिमला जा रहे थे। छोटा शिमला जा रहे थे, तो कितने समय से इंतजार कर रहे हो? आधा घंटा हो गया हुआ। तो प्राइवेट बस जो हड़ताल पे गई है, दिक्कतें हो रही है? हाँ, दिक्कतें तो हो रही है। निजी बस ऑपरेटर्स किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी निजी बस ऑपरेटर्स की कई मांगे जिन्हें पूरा करवाने के लिए निजी ऑपरेटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की आज से हड़ताल शुरू हो गई है और इस वक्त मैं राजधानी शिमला के लोकल बस स्टैंड पर खड़ा हूं, जहां आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसें आ रही है। लगातार बसें आ रही है, लोगों को ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुविधा मिले और यहां पर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या राजधानी शिमला, क्या मंडी, हर जगह का यही हाल है। निजी बसों का चक्का जाम है, लिहाजा HRTC ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की और सड़कों पर निगम की बसों की सेवा बढ़ा दी। लेकिन निजी बसों के पहिए थमने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब बड़ी खबर, शिमला में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में बारिश होगी। राजधानी पर धुंध की चादर छा चुकी है। बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। बता दें आपको कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी में धुंध की चादर छा चुकी है। रेशमा, मौसम को लेकर क्या अपडेट है? तस्वीरें दिखाते दिखाते हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त क्या कुछ शिमला में मौसम का मिजाज। जी राज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त अभी हम राजधानी में खड़े हैं। छोटा शिमला ये जगह है और यहाँ पर किस तरह का नज़ारा यहाँ पर फॉग की वजह से हो चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो विजिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है और बड़ी मुश्किल से सामने की तरफ देख पा रहे हैं और सड़क यहीं साथ में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी की वजह से जो वाहन है उन्हें देखने मतलब आवाजाही जो वो थोड़ी प्रभावित हो गई है। स्लो जो कह सकते हैं लाइफ वो थोड़ी हो गई है, जिस तरह से आप वाहनों की गति यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज, प्रदेश में जो ये मौसम है इस सितंबर महीने में पूरा इसी तरह से रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग से जो जानकारी हमें मिली है उनके अनुसार जो आखिरी सप्ताह है सितंबर का उसमें मॉनसून प्रदेश में यहीं पे रहेगा और जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। आने वाले 1-2 दिन की अगर हम बात करें, जो प्रदेश के मध्य पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र है वहां पर इसका सबसे ज्यादा जो असर है देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 ऐसे जिले हैं प्रदेश के जहां पर काफी कम जो बारिश है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां पर सामान्य से करीब जो बारिश है वो अधिक हुई है। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में 64% जो बारिश है वो अधिक हुई है। और ऑल ओवर अगर हम हिमाचल की बात करें राज, तो अभी भी सामान्य से 1% जो बारिश है वो कम हुई है, लेकिन उसका उतना ज्यादा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो बारिश वो इसी तरह से होती रहेगी। आज की अगर हम बात करें तो राजधानी में जो सुबह के समय में हल्की धूप खिली हुई थी और दिन के बाद से इस तरह से बादल छाए और हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और उसकी वजह से जो तापमान है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और ठंड हम कह सकते हैं अभी यहाँ पर हो गई है। जो शिमला के लोग अगर हम कहें तो फिर से एक बार जो स्वेटर का दौर है वो आने वाला है, क्योंकि कुछ महीनों बाद जो सर्दी का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरह का अभी माहौल है यहाँ पर, तो इस तरह से लग रहा है कि सर्दियाँ पहुंच ही चुकी है, क्योंकि काफी ठंड यहाँ पर हो गई है। सुबह के समय में जो धूप थी और अभी का अगर हम करें बिल्कुल डिफरेंट एक जो शिमला हम कहेंगे उस तरह का माहौल यहाँ पर हो चुका है। जी राज। रेशमा, आपने बात की कि सुबह दिन में धूप रहती है और फिर मौसम ऐसा ही हो जाता है। पिछले 1 हफ्ते में ऐसी तस्वीर देखने को मिली है और बारिश का जो माहौल है वो बनता है, अभी भी हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्योंकि जो बरसातें हैं शिमला में हम देखते हैं कि सितंबर के 2nd वीक तक रहती है, उसके बाद जो मौसम है वो ठंड की तरफ बढ़ जाता है। मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? जी राज, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार जो मॉनसून है वो अभी भी अक्टूबर तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो सितंबर का जो आखिरी सप्ताह है तब तक रहने वाला है। क्योंकि जो विंड की अगर हम बात करें वो नॉर्दर्न साइड से जो ज्यादा इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मॉनसून है इस बार ज्यादा रहेगा। पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसी तरह का जो माहौल है वो रहा था। ऐसे नहीं कह सकते कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सितंबर में पूरे सितंबर माह में मॉनसून रहेगा, इससे पहले भी इस तरह से हो चुका है। तो
हो सकता है कि जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक है तब तक भी जो मानसून है वो प्रदेश में रह सकता है। जी राज। चलिए रेशमा, बेहद शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, बताने के लिए कि शिमला में मौसम कैसा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राजधानी शिमला में मौसम इस तरीके से और बारिश के आसार है तो पूरे हिमाचल में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी। तो आप सब के सब सावधान रहें और लगातार जो अपील मौसम विभाग की तरफ से की जाती है और साथ साथ में ये बात सरकारी विभागों की तरफ से भी की जाती है कि नदी नालों से दूर रहें, उस पर जरूर आप कायम रहिएगा, क्योंकि जब नदी नालों में पानी ज्यादा आता है तो नुकसान उससे बढ़ जाता है। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।